हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको पैंट और प्लाजो के जो पैटर्न होते हैं, जो हम अनाउंस भी कर चुके हैं कई बार, वो किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, यानी कि किस तरीके से पैकिंग की जाती है। कटिंग तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखा दी थी, लेकिन उसको हम किस तरीके से पैकिंग करते हैं, वो पैकिंग कुछ इस तरीके की होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं अभी अपनी बुटीक पर हूँ और ये इस तरीके का पैकेट होता है। आप साइज देख सकते हैं, इससे हमें पता रहता है कि किस चीज के पैटर्न है। तो ये पैकिंग करनी होती है और फिर इसे हम अमेजोन वाली पॉलिथीन में या फ्लिपकार्ट किसी भी पॉलिथीन में पैक करके जो कस्टमर हमसे मंगवाता है हम उसे सेंड कर देते हैं। सिंपल, अगर आप भी ये मंगवाना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। इन सबके साथ आपको एक वीडियो भी दी जाती है, जिस वीडियो की मदद से आप इन पैंट और प्लाजो के पैटर्न को आसानी से घर पे कटिंग कर सकते हो, कोई भी कपड़ा बहुत आसानी से, और साइज भी एडजस्ट कर सकते हो। तो इस पूरे ब्लॉग के अंदर मैं आपको यही दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से जो है अपने पैंट को और प्लाजो को हम पैकिंग करते हैं और आप लोगों तक सेफली पहुंचाते हैं। और अगर मान लीजिए किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम भी होती है तो हम उसके लिए कस्टमर के नंबर भी देते हैं। तो अभी मैं पंखा बंद करके जो है यहाँ पे बुटीक में, देखिए दिन का टाइम है, 5 बज रहे हैं, और आप देखिए बाहर की तरफ से यहाँ पे देखिए बाइक भी जा रही है, आपको नजर आता होगा क्लियर। वैसे ज्यादा दिक्कत नहीं है, शांति है, तो आराम से मैं बिना माइक के और थोड़ा तेज बोल रहा हूँ तो आप लोगों को वॉइस भी बिल्कुल क्लियर आएगी। तो अब बस मैं चलता हूँ ऑफिस में भाई के और आपको पूरे पैटर्न को दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम एक एक पॉइंट को नाप लेके आप लोगों तक ये पैटर्न को भेजते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं सीधा अपने भाई के ऑफिस पर। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने भाई के ऑफिस पर और मैंने आपको ऑफिस टूर में, जो भाई के ऑफिस का टूर था, उसमें दिखाया था कि ये देखिए जितने भी पैटर्न कटिंग है। और अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा साफ सफाई नहीं हो पाई, तो धूल मिट्टी काफी ज्यादा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे धूल मिट्टी, और इसके अंदर जो है इस तरीके से देखिए पैंट के हमने फर्मे कटिंग करके रखे हुए, आप देख सकते हैं ये सब पैंट के फर्मे हैं। अब पता कैसे चलता है हमें, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइज लिखा हुआ है। अब ये साइज यहाँ पे मिट गया था तो हमने यहाँ पे लिख दिया मार्कर से, जैसे लिखा है 38 पैंट कटिंग, एफ लिखा है, यानी कि फ्रंट वाला पल्ला है, 38 साइज का फ्रंट वाला पल्ला है। तो यहाँ पर 38 का बैक पल्ला होगा। हाँ, ये देखिए 38 पैंट कटिंग 38 बी, यानी कि ये बैक पल्ला है। तो हमें करना क्या होता है, सिंपल हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से ना इस पैटर्न को इस तरीके से निकालते हैं, देखिए बहुत आराम से। और इसमें से अभी देखिए जितनी भी कटिंग कर रखे हैं ना, ये कटिंग करने का प्रोसेस भी दिखाएंगे, कटिंग कैसे कलर करते हैं हम लोग। तो इसमें से अब मान लीजिए मैं एक पैकेट आपको तैयार करके दिखाऊंगा, तो मैं एक अभी इसमें से निकाल रहा हूँ। वरना हम यहाँ क्या करते हैं, हम तकरीबन 20-20 गिन के हर साइज में से, हर एक पॉलिथीन में से एक साइज, यानी 38 साइज है तो 20 ले लिए, ठीक है, 32 है तो 20 ले लिया, और 20 पैकेट यहाँ पे हमारे तैयार हो जाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए 38 साइज है ये, और ये सारा का सारा हमारा पैकिंग होके रख जाता है। लेकिन आपको मालूम है लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और यहाँ पे देखिए अभी मैंने ये निकाला बैक वाला पल्ला, ये कौन सा, ये बैक वाला पल्ला ये है। तो हम यहाँ पर इसमें से एक पल्ला ले लेंगे जो बैक वाला होगा। तो देखिए दोस्तों, आराम से निकालना होता है वरना फट भी जाएगा ये, जल्दीबाजी में नहीं निकलेगा, ये बहुत हैवी साइज है। इसमें सारी हेल्प करते मेरे भाई मिलके। अभी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो अकेला हूँ, बड़ा भाई शूट कर रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। अब देखिए 38 साइज मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, ये मिक्स ना हो, इसलिए सबसे पहले हमें इसको इस तरीके से डबल में मिलाना है। ये देखिए पैंट का पूरा फर्म है, इसको हमने डबल में मिलाया। और अब मैं इसको इस तरीके से, देखिए ये वाली जो साइड है इसको ऐसे फोल्ड करके या फिर इसको इस तरीके से रख लूँगा। ठीक है, इससे पता लगा हमारा ये 38 साइज है। अब इसी तरीके से हर साइज में से मैं निकालता रहूँगा और एक एक सेट तैयार करके यहाँ पर रखता रहूँगा। तो ये पूरा का पूरा, ये देखिए लाइन से लगे, ये 22 थाई का है, ये 24 थाई का, ये 26 थाई का, ये 28 थाई का, फिर ये 30, 32, 34, 36, 38। तो इस तरीके से हमने लगाए। ये पैंट के पैटर्न है। और प्लाजो के पैटर्न जो है वो हमारे दूसरे कमरे में, अगर आपने हमारी यानी वीडियो देखी होगी पिछले में, जो भाई के ऑफिस का मैंने टूर करवाया था, तो उसके अंदर मैंने दिखाया था कि ये जो चीजें हैं ये सिर्फ यहाँ की है, लेकिन इसकी जो हमारी प्लाजो की कटिंग है वो अलग कमरे में रखी है। तो अभी एक चीज मैं और दिखाता हूँ आपको, भाई इधर लेके आओ, थोड़ा मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। अब देखिए सबसे मेन चीज जो है, कैंची तो मैं यहाँ पे लाया नहीं, कोशिश करता हूँ आपको वैसे ही दिखा दूँ।
देखिए दोस्तों, ये है ब्राउन पेपर की शीट जिस पे हम इसे कटिंग करते हैं। कोई चाकू नहीं है क्या भाई इधर? कोई नहीं, मैं आपको दिखा ऐसे देता ऊपर से दिखा दे यहाँ से। हाँ, ये देखो, आप इसकी साइज की लेंथ जो देखेंगे, लंबाई में ये 47 इंच है और चौड़ाई में 36 इंच है। यानी कि पूरे के पूरे ये एक रिम के अंदर, एक रिम ये 1.5 रिम है और इसके अंदर एक रिम में 480 पेज आते हैं और मतलब पेपर आते हैं इस तरीके के जो हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये फर्म में इसके ही कटिंग होते हैं और ये हम लेके आते हैं अपने दिल्ली में एक जगह जाते हैं, वहां से हम खरीद के लेके आते हैं। तो अब ये पेपर कटिंग हम कमीज की, ब्लाउज की क्यों नहीं कर पाए, काफी लोगों की डिमांड आती थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो हम पे से 3 पड़े, लॉकडाउन था, दिल्ली में कहीं से माल आ ही नहीं रहा था, कोई सप्लाई नहीं थी, हर जगह से सप्लाई बंद है, अभी भी बंद है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमसे पैकिंग जो है उसी को भी नहीं कर पाए तैयार, तो हम कटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं सब में से इसी तरीके से एक एक निकाल लेता हूँ और इसको किस तरीके से तैयार करते हैं पैकिंग, वो मैं आपको बुटीक पे चल के दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से सब एक निकाल लेता हूँ एक सेट, वहाँ पे जाके आपको पूरी पैकिंग दिखा देता हूँ करके। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे के सारे पैटर्न निकाल लिए, एक एक सेट निकाला है। अब ये पूरा एक पैकेट तैयार होगा। ठीक है, आप सिंगल भी हमसे मंगवा सकते हैं, जो भी साइज आपको चाहिए। और वॉइस क्वालिटी के लिए मैंने पंखा बंद कर रखा, पसीने देख सकते हैं हाथों पे और चेहरे पे। ठीक है, तो आप चलते सीधा दोस्तों बुटीक पर और आपको आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ कि इसको निकालने के बाद अब हम किस तरीके से आगे से पैकिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ बुटीक पर और ये देखिए, ये वाला हिस्सा जो है इसे कहते हैं पॉकेट। तो मैंने वीडियो में सब कुछ बताया कि पॉकेट का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, कटिंग करने के बाद स्टिचिंग भी दिखाई है। और मैं बुटीक में आ गया हूँ तो थोड़ा शोर शराबा भी होगा, उसे आप इग्नोर करें। और ये देखिए पैटर्न, तो इसमें से एक पैटर्न मैं लेता हूँ और आपको निशान लगा के दिखाता हूँ। सारे पैटर्न में उसी तरीके से निशान लगाता हूँ। अब जैसे हम यहाँ पे ले आए तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि ये जो फ्रंट वाला पल्ला होता है ना, ये देखिए फ्रंट वाला पल्ले की पहचान, यहाँ पे 3 डॉट होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अब देखिए जैसे यहाँ पे हल्का सा ये किनारी फटी हुई है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, अभी प्रेस से साफ करने के बाद ना ये टेप होती है, इस टेप से इन चीज़ों को कवर किया जाता है। क्योंकि बड़ी मेहनत से कटिंग होते हैं, कहीं ना कहीं कैंची, क्योंकि अभी तो एक के ऊपर रख के बढ़िया सफाई से कटिंग हो जाते हैं, लेकिन कैंची टेढ़ी मेढ़ी होगी तो फट भी जाते हैं। और मैंने पॉलीथीन में भी रखे तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, लेकिन पैटर्न वो खराब नहीं होते, वो बिल्कुल सही होते हैं। अब देखिए प्रेस अभी हल्की हल्की गर्म हो रही है, मैं हल्की प्रेस से साफ करूंगा। अब यहाँ पे पहला काम देखिए, हमें इसको यहाँ से नापना होता है इस तरीके से। ये कितना आ रहा है दोस्तों, 11 को जब हम डबल में करेंगे तो ये हो जाएगा 22 इंच। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से, जो लोग नहीं समझ में 22। अब 22 इंच हो गया, यानी कि 22 थाई के हिसाब से है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमें टी वाले हिस्से पे देखना होता है 22। ठीक है, यहाँ पे टी 22 लिखा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इस जगह पे मैं 4 नाप लिखता हूँ ऐसे, L लंबाई, M मोरी, T थाई, K कमर, यानी कि इसके मेजरमेंट के हिसाब से ये कटिंग है। तो हम क्या करते हैं, 22 में सबसे पहले L देखते हैं, लंबाई 37, तो 1 इंच उठा के कटिंग करते हैं। तो इंची टेप को एक रख के मैं 37 पहले लंबाई नापता हूँ, क्या बिल्कुल सही है ये लंबाई। तो ये देखिए 37 बिल्कुल ओके है। उसके बाद थाई तो हमने नाप ली थी, ठीक है 22 इंच, तो ये बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पे मोरी 11, तो यहाँ पर देखिए पैंट का जो फरमा होता है वो फ्रंट वाला बिल्कुल फिक्स होता है, तो 11 का आधा 5.5, ये देखिए ये भी बिल्कुल सही है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए कमर, ये कमर है, ये है 30 इंच, तो कमर 30 इंच है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 30 का आधा हो गया 15 का आधा 7.5, तो 7.5 पे जैसे एक हल्का सा पॉइंट लगा रहा हूँ मैं। और इसके बाद हमारे यहाँ पे देखिए जो डॉट है ना, ये वाला डॉट है, ये 1.5 इंच का है और यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लगा, टोटल में 2.5 इंच। तो यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके ये पूरा का पूरा आपके कमर का निशान हो गया, यानी कि आपका इसी मेजरमेंट से ये कटिंग हुआ। और ये देखिए जो F लिखा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए 9.25 इंच हमारा ये इंची टेप को लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 9.25 इंच हमारा ये कटा है फ्रंट वाला पल्ला। और बैक पल्ला थोड़ा उठा हुआ कटा होता है, ये वाला हिस्सा जब हम इसको ऐसे रख के आपको दिखाएंगे, तो बैक पल्ला थोड़ा सा ये बड़ा कटिंग है। तो ये पूरा प्रोसेस हमें देखना होता है ताकि आप लोगों के पास चीज पहुंचे बिल्कुल ओके। अब देखिए मैं यहाँ से मिला लेता हूँ, यहाँ पर भी देखिए सेंटर में कट लगा रखा है मैंने, नीचे की साइड भी कट लगाया जिससे कि बिल्कुल आपकी पैंट घूमे नहीं। और ये सारी चीजें मैंने वीडियो में बताई है। देखिए बैक पल्ला मैंने उठा के कटिंग किया है, यहाँ पे लिखा बैक पल्ला 2 इंच उठा के कटिंग करना है, तो यहाँ से फ्रंट के बाद 2 इंच मैंने बैक पल्ला, यानी कि ये फार्मूला लिखा हुआ है।
अब मैं अगर मान लीजिए पैटर्न मेरे पूरे कटिंग होके खत्म हो जाते हैं तो मैं इसी के हिसाब से एक पैटर्न कटिंग करता हूँ और फिर उसी के हिसाब से यहाँ पे करेंगे। अब हमें यहाँ नाप लिखना है, तो सबसे पहला काम फ्रंट में होता है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई यहाँ पे है 37, मोरी है 11 इंच, थाई हमने नापी 22 इंच, कमर इसकी थी 30 इंच। यहाँ पर लिखेंगे F22 क्योंकि मैं थाई के अकॉर्डिंग पैटर्न बेच रहा हूँ, यानी आप लोगों के लिए कटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये सब नाप आपको पता रहेगा कि ये फ्रंट वाला हिस्सा है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो सेंटर वाला कट देख रहे हो अब ये निशान, अब मैं इसको इस तरीके से ऐसे एक बराबर रखूंगा और तकरीबन ये देखिए 4 इंच है। इसके बाद ऐसे करके यहाँ पे निशान लगा दिया, इससे पता रहेगा। यहाँ पे दोस्तों प्लेट डलेगी, तो यहाँ से आप कटिंग करने के बाद प्लेट डाल सकते हो निशान लगाकर, ठीक है। तो ये फ्रंट वाला हिस्सा तैयार हो गया। अब इसी तरीके से बैक में कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे लिखना होता है बी, यहाँ पे लिखा 22, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 22। अब आपका ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। आपके मान लीजिए काफी आप पैंट कटिंग कर रहे हो तो आपका ये मिक्स नहीं होगा, आपको पता रहेगा F22 B22, आप इसको एक बराबर ऐसे मिला के रख लो। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, ये तो मैंने कर दिया। अब मेरा काम होता है पैटर्न को देखना, ठीक है, किनारे को बिल्कुल एकदम सही से देखना कि ओके है बिल्कुल। जैसे हल्का सा यहाँ पे देखिए हल्का सा कट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसमें हल्की सी गर्म प्रेस इसे बंद कर देता हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा गर्म होगी, इसको हल्की सी गर्म प्रेस ऐसे लगाएंगे। ये बैक पल्ला तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्रंट वाले पल्ले को लेंगे और इसको इस तरीके से दोस्तों प्रेस लगाएंगे। ये देखिए ये तैयार हो गया। ये वाला हिस्सा यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा हट रहा था, तो ये देखिए मैं इसको यहाँ पर ऐसे करके प्रेस लगा लेता हूँ। अब इस जगह पर मैं लगाऊंगा टेप। ये चीज़ आपको इसलिए दिखाई जा रही है कि आप पैटर्न मंगवाते हैं तो यहाँ पे पैटर्न में हमारी एक एक पैटर्न में पूरी मेहनत होती है। देखिए टेप ली मैंने, इस जगह पे थी, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन हम लगा देते हैं जिससे कि आप अगर ले रहे हो कोई भी चीज़ तो ये लॉन्ग चले आपके पास, ठीक है। टेप मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, थोड़ी सी टेप यूज़ करूँगा जितनी ज़रूरत है, ठीक है। ये देखिए इस जगह पर ऐसे करके अब आराम से दोस्तों इसको ऐसे टेप मैंने कर दिया। ये देखिए सेट हो गया। अब इसी तरीके से बैक में इतना हिस्सा है, थोड़ा सा टेप लिया, इतने हिस्से पे दोस्तों बस इसको ऐसे लगा दिया। अब ये बिल्कुल तैयार है। इसको नीचे की तरफ से इस साइड से हमने इसको एक बराबर यहाँ का हिस्सा मिला हुआ होता है, देखिए पूरा मिल गया। अब हम इसको ऐसे लेके आना है, ये सेंटर कट है, नीचे वाले कट को इस कट से ऐसे रखना होता है। और जब हम ऐसे करेंगे तो ये देखिए दोस्तों ये एक फोल्ड हो गया। और पैकिंग करनी होती है तो हमें इसको इस तरीके से 2 बार फोल्ड करना है। तो ये देखिए दोस्तों 22 साइज वाला पैंट का फर्मा तैयार है। और अगर आप सिंगल साइज में मंगवाते हैं तो ये पॉकेट हम रख के इसको पैक कर देते हैं, तो पॉकेट हम रख देंगे। अब इसको हम साइड में रख लेंगे। इसी तरीके से जितने भी साइज हैं सब के सब हम इसी तरीके से तैयार करेंगे, फिर आपको पैकिंग तैयार करके दिखाते हैं कि पैकिंग कैसे तैयार की जाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे पैटर्न को हम इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। आप देखेंगे पूरे के पूरे इस तरीके से तैयार करके लाइन से लगा दी, जैसे 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22 और ऊपर पॉकेट, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से अपना पीला ही पेपर है, इसके अंदर हम बहुत आराम से दोस्तों देखिए आराम से इसको ऐसे रखें। और देखिए कोरियर में थोड़े मुड़ जाते हैं, जो है वो हमने सब उसके अंदर बता दिया था। जो हमसे ये पैटर्न मंगवाएगा उसको हम एक वीडियो देते हैं, उस वीडियो में सब कुछ बता रखा है। अब इसमें हम 3 टेप लगाएंगे बहुत सिंपल सी इस तरीके से। जब ये आपके पास आएगा अब इन 3 टेपों को आराम से कटिंग कर लो तो आपके पैटर्न वगैरह कुछ गलती से कटिंग नहीं होंगे। 1, 2 और ये 3। अब ये होने के बाद आप देखिए अब यहाँ पे हमें लिखना होता है पैंट पैटर्न। तो मैं मार्कर लेके यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ, जैसे कि सिंपल पैंट पैटर्न, ठीक है, 22 to 38 साइज, ये अपने उसके लिए लिखते हैं। अब ये पैकिंग होने के बाद हम इसे रख देते हैं एक साइड पर आराम से। और काफ़ी लोग कहते हैं बुटीक क्यों आपने बंद करी, तो आपको बताना चाहूँगा अब एक पैकेट तैयार करने में मुझे कम से कम इसे बढ़िया तरीके से सेट करने में आधा घंटा लगा है। तो आधे घंटे में
आधे घंटे से बल्कि ज्यादा ही लगा है। और उसके बाद देखिए मैंने ये लिखा, अब अभी भी ये काम है, ये तो मैंने रख दिया। अब मान लीजिए कोई ऑर्डर करता है इस चीज का, तो हम क्या करते हैं, ये लिए हमने पॉलिथीन, ये अमेजोन की होती है, ये जो चीज होती है, इधर हम पूरा एड्रेस लेके उनका यहाँ पे लगा के इस पन्नी को हटा देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं एग्जांपल के तौर पे, ये एड्रेस है जिसके यहाँ हमें भेजना है, यहाँ पे इसको लगा के इसे छोड़ देते हैं, इस पे उसका नाम आ जाता है। फिर इस पैकेट को हम इसको अमेजोन वाले पन्नी में इसको इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। रखने के बाद इस पन्नी को हटाते हैं और अब इसको दोस्तों बिल्कुल बराबर से ऐसे फोल्ड कर देते हैं, तो ये एक फोल्ड हो जाता है। उसके बाद ये वाली जो साइड होती है दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद दूसरी साइड को ऐसे फोल्ड कर देते हैं और ये टेप हमारी चौड़ी वाली टेप काम आती है इसके लिए। बढ़िया तरीके से पैक करने के बाद फिर हमारा कोरियर वाला आता है और आप तक ये सेफली पहुंचा देता है। तो दोस्तों ये प्रोसेस में हमें काफी टाइम और मेहनत लगती है, ठीक है। तो इस चीज की आपको बताना था, ब्लॉग में दिखाना भी था कि देखिए हम किस तरीके से पैंट के पैटर्न को जो है पैकिंग करती है। तो सिंपल अभी मैं ही कर रहा हूँ, जब हमारा काम बढ़ेगा तो मेरे भाई वगैरह भी हेल्प कराएंगे। और दूसरी चीज ये है कि इसकी कटिंग कैसे की जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि फर्मी को हम कटिंग करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। कटिंग करने का भी हम किसी दिन आपको वीडियो में ब्लॉग में दिखाएंगे, तो आप कटिंग भी हमारी देख सकते हैं। और अभी लॉकडाउन खुल चुका है, थोड़ी जगह पे दिक्कत है, जैसे कि कुछ छूट दी गई है, कहीं पे छूट नहीं है, तो अभी मैं जा भी नहीं रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब बहुत ही जल्द जो ब्लॉग बनाया जाए वो सीलमपुर का बनाया जाए। सीलमपुर में कटरा मार्केट में जाके आपको तोल के कपड़े, तोल के धागे वगैरह सब दिखाए जाए। तो इस ब्लॉग में दोस्तों मैंने आपको पूरा का पूरा दिखाया कि किस तरीके से हम पैंट के पैटर्न को तैयार करते हैं और सेम इसी तरीके से प्लाजो के पैटर्न को भी तैयार करते हैं। तो पूरी मेहनत से दोस्तों हम इसे तैयार करते हैं। और इसका जो रेट हमने रखा है आपको मैं बताना चाहूंगा, ये एक पूरे सेट का रेट 2500 रुपए, यानी 2500 तो ये हमारा, आप पैकेट कहीं भी मंगवा सकते हो, इंडिया से बाहर हो तो आपको उसका कोरियर चार्ज देना होगा। इंडिया में है तो उसका कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, जीएसटी वगैरह सब इसी के अंदर इंक्लूड है। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आगे आप किस तरीके की ब्लॉग देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों बुटीक में हूँ तो आवाजें वगैरह आई होगी तो उसको अवॉइड करके आप इस वीडियो को एंजॉय करें। थैंक यू।